गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैं आज श्रावण मास की पवित्र पुण्य पावन जो भगवान शिव और पराम्बा भगवती के लिए बराही उपासना में श्रेयस्कर, उसमें जो भगवान शिव के तमाम भक्त हुए हैं, उन भक्त के श्रेणियों में जो शिरोमणि भक्ति शिरोमणि मैथिल कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर, उनके संबंध में मैं कुछ आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। कवि कोकिल भक्त शिरोमणि विद्यापति ठाकुर मिथिला के जो पूर्व में दरभंगा जिला, संप्रति उसी से कटकर मधुबनी जिला के बिस्फी ग्राम के मूल निवासी थे। उनके पिता गणपति ठाकुर दरभंगा महाराज के शिव सिंह के राजपुरोहित थे और गणपति ठाकुर के ही लड़के बेटे विद्यापति ठाकुर हुए, जो अपनी वाक्य पुष्प से भगवान शिव और शक्ति को ऐसे साधे कि भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है और जानने वाले लोग उन्हें जानते हैं। चूँकि उनकी कुछ रचनाएं तो मैथिली में है, परंतु आजकल अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है और जो ऐसे विज्ञ व्यक्ति हैं वो भली भांति उनको जानते हैं। विद्यापति ठाकुर अपने भक्ति से भगवान शिव को ऐसे प्रसन्न कर लिए कि भगवान शिव भक्त के प्रबल प्रेम में उनके यहाँ एक नौकर के रूप में यह मनुष्य शरीर धारण कर वेश बदल कर आ गए और उनसे निवेदन किए कि आप मुझे अपने यहाँ सेवक के रूप में रख लें। मैं आपसे किसी तरह का पारिश्रमिक अर्थ नहीं लूँगा, मैं केवल भोजन करूँगा और आपके यहाँ जो फटे पुराने ऐसे वस्त्र होंगे आप मुझे वही दे देंगे, मैं उसी से अपना जीवन यापन कर लूँगा। भक्त शिरोमणि विद्यापति ठाकुर एक आध बार तो उनको मना ही किए, परंतु जब उनका विशेष आग्रह तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अगर केवल भोजन पर ही यह मेरे यहाँ रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और इस स्थिति में उन्होंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने बतलाया कि मेरा नाम उगना है और उगना के रूप में भेष बदलकर भगवान शिव उनके यहाँ सेवक के रूप में रह गए और अपनी सेवा से विद्यापति ठाकुर को ऐसे आकर्षित कर लिए कि विद्यापति ठाकुर उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। अब एक समय की बात है
राज दरभंगा के यहाँ किसी तरह का आयोजन था जिसमें विद्यापति ठाकुर जी को जाना था। विद्यापति ठाकुर जी उगना जो भगवान शिव भेष बदल करके उनके यहाँ सेवक थे, सतत उनके साथ रहते थे, उनको साथ लेकर अपने घर से चल दिए और बिस्फी से दरभंगा की दूरी लंब संभ 30 किलोमीटर है और उस समय में इतनी साधन नहीं थी, इसीलिए लोग प्रायः पैदल चला करते थे। भीषण ज्येष्ठ और वैशाख की तपती हुई धूप, उसमें ये दोनों आदमी चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लग गया और प्यास के कारण ऐसे मूर्छित हो गए कि किसी एक मार्ग में पेड़ के नीचे बैठ गए और जो शिव के रूप में उगना थे वो तो स्वतः त्रिकालदर्शी भगवान शिव समझ भी गए और विद्यापति ठाकुर के कथनानुसार कि उगना कहीं से जल की प्रबंध करें ताकि मुझे बहुत अधिक प्यास त्रास लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव जो रूप बदलकर उगना के रूप में थे, उन्होंने एक पात्र लेकर के और उनसे काफ़ी दूरी पर चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जटा खोल उस पात्र को भरकर दौड़ते हुए ले आकर विद्यापति ठाकुर को दिए। विद्यापति ठाकुर ऐसे साधक थे कि जब उस जल को पान किए तो समझ गए कि ये साधारण जल नहीं, ये तो गंगा जी का जल है और पीते ही उगना से कहने लगे कि आप कहाँ से जल लाए हैं। तो उन्होंने बतलाया कि ये जल काफ़ी दूरी एक तालाब से मैं लाया हूँ जो बड़ा ही कंट का किरण मार्ग है। फिर भी विद्यापति ठाकुर उन्हें यह कहने लगे कि आप मुझे उस तालाब पर ले चलें, क्योंकि वो साधारण तालाब नहीं है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं से गंगा जी का स्रोत, चूँकि यह गंगाजल था, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। विद्यापति और उगना के बीच में बहुत तरह का ये होता रहा कि आप वहाँ मत जाएं, वहाँ बड़ा ही कंट का किरण मार्ग है, बड़ा ही जाने में अशोकर्ज है, दिक्कत होगी। फिर भी विद्यापति ठाकुर विशेष प्रेरित करने लगे कि मुझे आप वहाँ ले चलें। और ऐसी स्थिति में दोनों आदमियों का इस तरह से ये हो गया, चूँकि वो तो उस तालाब का जल था नहीं और उगना अपना स्वरूप दिखाकर उन्हें यह समझा दिए कि यह वास्तव में गंगा जल ही था और मैं भगवान शिव आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं इस रूप में आपके यहाँ रहता हूँ, परंतु आप ये जान लें कि ये भेद अगर आप किसी से भी बतला देंगे, उसी दिन मैं आपके आँखों से ओझल हो जाऊंगा, यानी चला जाऊंगा आपके यहाँ से। और विद्यापति ठाकुर इन बातों को अपने मन में रखते हुए फिर ऐसा संजोग आया कि माघ मास की चतुर्दशी जो शिवरात्रि से पूर्व ही पड़ता है, ठीक 1 महीना पहले वही दिन था। और उस दिन प्रायः मिथिलांचल के नर नारी, छोटे छोटे बच्चे भी ठीक महाशिवरात्रि जैसे व्रत करते हैं, सारे लोग व्रत में थे। इसी दरमियान शिव रूप उगना जो सेवक थे, उन्हें पुष्प बिल्वपत्र आदि का प्रबंध करने के लिए भेजा गया, जो प्रदोष समय यानी सायंकाल भगवान शिव पार्थिव का पूजन होता। और जब वह शिव रूप उगना पुष्प बिल्वपत्र आदि के लिए बगीचे की तरफ गए, बाग की तरफ गए, तो उन्हें, चूँकि वो भगवान शिव थे, कहीं भांग गाजा के इसमें काफ़ी समय व्यतीत हो गया। रात्रि का प्रथम प्रहर निकलने वाला था, तो घर में काफ़ी उसके लिए ये होने लगा कि उगना जो गया पुष्प बिल्वपत्र लाने के लिए अभी तक नहीं आया है। सभी के घरों में पूजन हो गया, सारे लोग जो है पारणा कर लिए चतुर्दशी का,
मेरे यहाँ पता नहीं उगना कहाँ गया। चूँकि इसके कारण उनकी श्रीमती जी बहुत अधिक कुपित थी और इस कोप के कारण उगना की रास्ता ही जोह रही थी कि जब आज उगना आएगा तो उन्हें निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा और वह रहने लायक मेरे घर में नहीं है। विद्यापति मन ही मन सोच रहे थे कि पता नहीं भगवान शिव का कौन सा आज मेरे ऊपर में कोप है कि आज कहीं अनहोनी जैसा न हो जाए। और भगवान शिव को बार बार अपने अंतरात्मा से निवेदन कर रहे थे कि किसी इस तरह का कोई अनहोनी न हो, परंतु चूंकि उगना काफ़ी दिनों से उनके यहाँ थे तो पार्वती ही किसी न किसी रूप में उनके यहाँ क्रोध के रूप में उनके पत्नी में समा चुकी थी और उनकी पत्नी उगना को आते ही जलती हुई चूल्हे की ऊख और दूसरे हाथ में झाड़ू लेकर के दौड़ पड़ी और जब ये उनको उस झाड़ू और ऊख से मारने की कोशिश की तो विद्यापति पूजा पर से उठ करके और अपने पत्नी का दोनों बाह पकड़ करके पीछे से कहने लगे कि ऐसा न करें, ये साक्षात शिव हैं। और उसी क्षण वह उगना वहाँ से विलुप्त हो गया और उसी के अन्वेषण में उन्होंने घर से विक्षिप्त अवस्था में निकल पड़े। उगना उगना उगना। तो मैं फिर आगे इसको और बढ़ाऊंगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।